हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पिछले सालों में कितनी कट ऑफ रह चुकी है। आज वो हम सारी प्रीवियस कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। बहुत से बच्चे मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे थे या कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करें, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यार ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जो कट ऑफ होती है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। अगर पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ हाई जा सकती है। अगर पेपर मुश्किल आया यानी पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ लो जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा कम ही स्कोर करेगा। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पेपर फ्यूचर में होना है, इसका प्रिडिक्शन आज से नहीं कर सकते। पर हम ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि प्रीवियस सालों में कट ऑफ का क्या क्या पैटर्न रहा है। तो चलो यार वो देख लेते हैं। यार सबसे पहला पेपर हुआ था पोस्ट कोड 91/20। ठीक है, ये जो पोस्ट कोड 91/20 था, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 364 वैकेंसीज थी। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? जो लास्ट बच्चा यूआर में सेलेक्ट हुआ था उसके 132 नंबर आए थे, यानी जिस जिस बच्चे के 132.68 नंबर आए थे वो लास्ट बच्चा का सिलेक्शन हो गया था, उसको नौकरी मिल गई थी। इससे अगला एग्जाम हुआ था, इससे अगला एग्जाम कौन सा हुआ था? 39/22। ये कौन सा वाला एग्जाम है जो मेरा क्लियर है? ये वही वाला एग्जाम है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? इसमें टोटल 106 वैकेंसीज थी, जिसमें 37 वैकेंसीज थी यूआर की। अब इसकी कितनी कट ऑफ गई थी? इसकी कट ऑफ गई थी 130 मार्क्स, यानी जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ था उसके नंबर थे 130.15 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद भी एक और एग्जाम हुआ था। वो कौन सा एग्जाम है? पोस्ट कोड 70/23। ये वाला भी मेरा क्लियर है। अब इसमें कितनी वैकेंसीज थी? इसमें टोटल थी 6 वैकेंसीज। 6 वैकेंसीज थी, जिसमें से 5 यूआर की थी और एक ओबीसी की थी। इसमें कितनी कट ऑफ गई थी? इसमें कट ऑफ गई थी, लास्ट बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ था उसकी कट ऑफ गई थी 130.14। तो हम प्रीवियस कट ऑफ से देख के क्या जजमेंट कर सकते हैं? यार पोस्ट कोड 91/20 की कट ऑफ गई है 132 समथिंग। पोस्ट कोड 39/22 की गई है 130 मार्क्स समथिंग। और पोस्ट कोड 70/23 की भी 130 मार्क्स गई है। ऑल दो मैं अभी भी बता रहा हूँ, कट ऑफ का प्रिडिक्शन तुम पहले से नहीं कर सकते। कट ऑफ जो होती है वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। अगर पेपर का लेवल इजी आ गया, पेपर बिल्कुल उन्होंने हलवा पेपर बना दिया, तो कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि हर बच्चा ही अच्छा स्कोर करेगा। जब पूरा का पूरे मासेस अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको हाई कट ऑफ रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन लेना है। अगर 56 वैकेंसीज हैं तो वो सिर्फ इसका 2 गुना ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं, यानी तुम मान के चलो कि वो सिर्फ 110 बच्चे ही सेलेक्ट करेंगे, इनिशियल कट ऑफ जो वो करेंगे। अगर मान लो पेपर आ गया डिफिकल्ट, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ इसी रेंज में जाएगी। डिपेंड करता है कि वो कितना डिफिकल्ट आया, एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ जाती है कम। पिछले सालों में जो पोस्ट कोड 91/20 था, इसमें टोटल वैकेंसीज तो 300 सम प्लस वैकेंसीज थी। पर ये पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था, यानी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। पर जो पोस्ट कोड 39/22 था, ये एक डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट टू हार्ड लेवल तुम इसको मान सकते हो, क्योंकि इसमें उसने थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स पूछ लिए थे। डिफिकल्ट टॉपिक्स भी नहीं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाले टॉपिक्स पूछ लिए थे, जैसे नॉलेज मैनेजमेंट हो गया, एमआईएस हो गया, बिजनेस कंप्यूटिंग हो गया, कॉमर्स के टॉपिक हो गए, अकाउंट्स के टॉपिक हो गए। तो जब थोड़े उसने अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स पूछ लिए तो वो बच्चों को आते नहीं थे, तो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं करे। इस वजह से बच्चों के मार्क्स कम आए, इसलिए कट ऑफ 130 गई है। अब इस बार के लिए क्या कह सकते हैं? इस बार के लिए कुछ एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते। अगर उन्होंने मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर बनाया तो तुम ये मान सकते हो कि अपने माइंड में अगर तुम्हें टारगेट सेट करना ही है तो तुम 140 नंबर के आसपास का टारगेट जरूर सेट करो कि 140 तो मेरे आने ही चाहिए। 140 तक की तैयारी तो करके ही जाओ। ठीक है। और सेकंड चीज क्या है? जैसे कि तुम्हें पता है कि 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए की तो इन्होंने कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, पहले के टाइम पे होती थी, 91/20 के टाइम पे होती थी। पार्ट ए में भी तुम्हें 40 नंबर लाने होते थे और पार्ट बी में भी मिनिमम 40 नंबर लाने होते थे। पर इन्होंने पिछली बार एक सर्कुलर लाए थे कि तुम्हें पार्ट ए में 40 नंबर लाने जरूरी नहीं है अब। पर पार्ट बी की मिनिमम कट ऑफ अभी भी 40 है। यानी अगर तुमने ऐसा कर दिया कि तुम पार्ट ए में तो तुम 100 नंबर ले आए और पार्ट बी में तुम 39 नंबर ले आए, टोटल तुम्हारे फिर भी 139 नंबर आ गए और तुम्हारे कट ऑफ गई अगर 130, तुम्हारे 139 130 से एक्स्ट्रा है, पर फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट बी में तुम्हारे 40 नंबर नहीं है।
यूआर कैटेगरी को पार्ट बी में 40 नंबर लाने मैंडेटरी हैं। तो तुम्हें पार्ट बी में तो 40 लाने ही हैं और पार्ट ए में भी तुम्हें अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। दोनों ही पार्ट इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तुम पार्ट ए को बिल्कुल इग्नोर कर लो और पार्ट बी में तुम 100 ले आओ और पार्ट ए में तुम सिर्फ 30 नंबर ले आओ, इसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट ए एक स्कोरिंग पार्ट होता है। पार्ट ए का फिक्स पैटर्न होता है जो वो पूछते हैं। आजकल पीजीटी के एग्जाम्स हो रहे हैं, पीजीटी के पेपर्स, बहुत सारे पीजीटी के पेपर हुए हैं। तुम पीजीटी के पेपर लगाओ, उसका पार्ट ए तुम जरूर सॉल्व करके जाओ, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न के सवाल पूछ रहा है। जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछ रहा है, एक एक पजल्स पूछ रहा है कि कुछ लोगों का एग्जाम है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन लोगों का एग्जाम है, ये वाली पजल्स पूछ रहा है, ऐसे एनालॉगी पूछ रहा है अच्छे लेवल की। तो तुम वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओगे। कहाँ से तुम्हें पता लगेंगे? पीजीटी के एग्जाम जो हो रहे हैं वहां वाला पार्ट ए लगाओ, पार्ट बी में 40 नंबर स्कोर करने मैंडेटरी है। बाकी यही था यार आज की वीडियो, यही बताना चाहता था कि एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी पिछले 3 साल की कट ऑफ 130 के आसपास ही जा रही है। तो तुम इस बार सिंस वैकेंसीज थोड़ी कम है, 56 वैकेंसीज ही है टोटल, मतलब थोड़ी कम वैकेंसीज हैं, तो तुम ये मान सकते हो कि 140 तक का तुम टारगेट लगा के चलो। अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया, अगर पेपर कुछ ज्यादा ही उन्होंने आसान दे दिया तो हाई कट ऑफ जा सकती है। बाकी इसके इर्द गिर्द ही जाएगी कट ऑफ। बाकी थैंक यू, यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यार लास्ट के 25 दिन रहते हैं, जितनी तैयारी को खींच सकते हो खींच लो। बिल्कुल रेस्ट मत करो, मतलब ऐसा मत करो कि 8-10 घंटे सो रहे हो। 6-6.5 घंटा की नींद बहुत एनफ होती है। अपने दिन रात तुम्हारे माइंड में यही चलना चाहिए कि मुझे ये चीज पढ़नी है, नेक्स्ट मुझे ये चीज पढ़नी है। जितना खींच सकते हो खींच जाओ। बाकी यही लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो, इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। बाकी थैंक यू गाइस, यही तक था।